लेग स्पिनर्स के लिए जन्नत, दिल्ली की पिच पर होगा महामुकाबला। एमआई और डीसी के बीच आईपीएल का 16वां मैच 11 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला है और आज इस वीडियो में दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 आपको बताएंगे। क्या जोफ्रा आर्चर खेलेंगे, क्या मिचेल मार्श खेलेंगे, फाइनल रिपोर्ट देंगे। साथ ही दोस्तों दोनों ही टीमों को 7 अलग अलग पैमानों पर कंपेयर करेंगे, पिच के आधार पर, फॉर्म के आधार पर कंपेयर कर प्रिडिक्शन करेंगे। तो एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और आईपीएल की इसी तरह की तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज, प्रीव्यूज हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे नहीं हिट किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 के साथ। तो एक बड़ी अपडेट है दिल्ली की प्लेइंग 11 को लेकर आ रही है। मिचेल मार्श इस मैच में भी उपलब्ध नहीं रहेंगे, उनकी वेडिंग थी जो कि कल पूरी हुई है एंड जैसा कि पहले ही रिपोर्ट आ गई थी कि वो 3-4 मैचेस नहीं खेल पाएंगे, उसी आधार पर वो इस मैच में भी नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो ओपनर्स के रूप में पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर उतरेंगे। पृथ्वी शॉ का फ्लॉप शो रहा है पिछले 3 मैचों में, बट स्टिल देयर इज नो ऑप्शन विद दिल्ली कैपिटल्स। एक बड़े खिलाड़ी हैं और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कोई भी रिस्क लेगा मुंबई के खिलाफ इनको बाहर करने की। आगे बढ़े, अगर मैं बात करूं मिडिल ऑर्डर की तो नंबर 3 पर मनीष पांडे, नंबर 4 पर रुसो के स्थान पर फिल सॉल्ट की एंट्री हो सकती है, तो वही नंबर 5 पर ललित यादव उतर सकते हैं। दरअसल दोस्तों मनीष पांडे और रिले रोसो इन दोनों के ऊपर खतरा है, इन दोनों की पोजीशन पर। और यश डुल जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत चले थे वो भी जगह ले सकते हैं मनीष पांडे की। तो ये दिल्ली की प्लेइंग 11 है और बदलाव संभव है क्योंकि फॉर्म अच्छा नहीं रहा है पिछले 2-3 मैचों में दिल्ली का। आगे बढ़े, अगर मैं लोअर ऑर्डर की बात करूं तो यहां पर नंबर 6 पर अक्षर पटेल, नंबर 7 पर रॉबमैन पॉवेल उतरेंगे। जैसा कि आपको पता है मिचेल मार्श इज नॉट अवेलेबल। तो वही अगर मैं दोस्तों बॉलर्स की बात करूं तो यहां भी बदलाव संभव है। 8वें स्थान पर कुलदीप यादव, 9वें स्थान पर दोस्तों या तो नॉटजी उतरेंगे या एनगीडी उतरेंगे, इन दोनों में से किसी एक को जगह। 10वें स्थान पर दोस्तों प्रवीण दुबे उतर सकते हैं। प्रवीण दुबे यहां पर चलेंगे इस पिच पर, कारण आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। तो एक नई एंट्री मुकेश कुमार के स्थान पर संभवतः हो सकती है। तो वही 11वें स्थान पर खलील अहमद उतरेंगे। तो यह है भैया दिल्ली की प्लेइंग 11। अब इसको 10 में से रेटिंग आप दे दो। पिछले 3-4 मैचों में तो दिल्ली बहुत बुरी तरीके से, माफ कीजिए पिछले 2 मैचों में बहुत बुरी तरीके से परास्त रही है, लेकिन आगे क्या होगा वो आपको इसी वीडियो में प्रेडिक्शन में पता लग जाएगा। दिल्ली के बाद आगे बढ़ते हैं। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात करें तो बहुत बड़ी अपडेट जो निकल कर आई है सबसे पहले मुंबई के हवाले से वो आर्चर को लेकर आई है। आर्चर इस मैच में भी अनुपलब्ध, अनअवेलेबल रह सकते हैं। हालांकि वो गंभीर रूप से चोटिल नहीं है, लेकिन पिछला मैच वो नहीं खेले थे और उस टाइम कप्तान रोहित शर्मा ने बताया था कि किस तरह से उन्हें हल्का सा निग है और उस निग के कारण मुंबई इंडियंस की टीम कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती जोफ्रा आर्चर को लेकर। दोस्तों जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के लिए भी जरूरी है और पूरे सीजन में मुंबई के लिए भी जरूरी है। अगर चोट थोड़ी सी हो, जल्दी से रिकवरी हो जाए तो मुंबई वाले चाहते हैं कि 2-3 मैचेस उनको मिस कराया जाए। दैट्स व्हाई 50% चांसेस है कि वो इस मैच पे नहीं खेलेंगे, हालांकि 50% खेलने के भी। और इसीलिए बोल रहा हूं जो भी फाइनल रिपोर्ट जोफ्रा आर्चर को लेकर निकल कर आएगी वो सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। कोई नहीं देगा, हम सबसे पहले देंगे। जिन्होंने भी फॉलो किया उनको पता है सबसे पहले आईपीएल की सारी ब्रेकिंग न्यूज हमारे टेलीग्राम पेज पर आ जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए, हमें टेलीग्राम पर अभी फॉलो कर लीजिए। ऐसा मजा आईपीएल का और कहीं देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, देयर इज नो डाउट। और किशन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आगे वीडियो में पता भी लगेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों मिडिल ऑर्डर की तो यहां पर नंबर 3 पर कैमरून ग्रीन उतरेंगे, नंबर 4 पर उतरेंगे सूर्या यादव और नंबर 5 पर तिलक वर्मा उतरने वाले। एक हैवी मिडिल ऑर्डर है। स्टिल मुंबई इंडियंस शुरुआती मैचेस हारा जरूर है, लेकिन मैं अभी भी इनके मिडिल ऑर्डर को बहुत मजबूत रेट करता हूं। सूर्या का बल्ला चलना अभी भी बाकी है। मिडिल ऑर्डर के बाद अब लोअर ऑर्डर की बात करते हैं। तो मुंबई के लिए अच्छी खबर है, रिपोर्टेडली ब्रेविस को नंबर 6 पर जगह मिल सकती है और नंबर 7 पर टिम डेविड को। या देखो ब्रेविस की एंट्री टी स्टब्स के स्थान पर होगी और ब्रेविस जरूरी हो सकते हैं क्योंकि वो एक ऑलराउंडर का रोल निभाकर दे सकते हैं, स्पेशली इस दिल्ली की विकेट पर जहां पर स्पिनर्स को हल्की सी ज्यादा मदद मिलती है। लेग स्पिनर्स को मिलती है बट स्टिल ब्रेविस एक ऑप्शन हो सकता है एंड दैट्स व्हाई उनको एंट्री मिल सकती है नंबर 6 पर। तो वही बॉलर सिलेंडर्स की बात करें तो भैया 8वें स्थान पर या तो आर्चर या तो बेरेट्राफ। आर्चर अगर उपलब्ध होते हैं तो वही खेलेंगे। 9वें स्थान पर कार्तिकेय, 10वें स्थान पर चावला और 11वें स्थान पर ए खान उतरेंगे। कार्तिकेय बड़े इफेक्टिव साबित होंगे और ऋतिक शौकीन की जगह इस मैच में मुंबई के हवाले से लेंगे क्योंकि कार्तिकेय एक लेग स्पिनर है। और फिर बोल रहा हूं चाहे इकोनॉमी की बात करो चाहे एवरेज की बात करो, दिल्ली की पिच पर जो सबसे ज्यादा सफल रहे हैं वो है लेग स्पिनर्स। तो ये थी भैया मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। अब 10 में से रेटिंग दे देना आप भी मुंबई की प्लेइंग 11
को आपको कैसी लगी। दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 दोस्तों आपने देख ली। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की, और सबसे पहले करेंगे कैप्टन वर्सेस कैप्टन का कंपैरिजन। किसका कप्तान है किस पर भारी। अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूं, मुंबई के हवाले से कप्तानी करेंगे तो वही वार्नर दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं। आईपीएल इतिहास में रोहित शर्मा ने एमआई के हवाले से 145 मैचों में टोटल आईपीएल में ओवरऑल कप्तानी की है, जिसमें 79 मैचेस जीते हैं, और रोहित शर्मा का एज ए कैप्टन विन परसेंटेज 55.86 का है। तो वही अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वार्नर ने 72 मैचेस में कप्तानी की, 35 जीते 35 हारे, 2 मैच टाई रहे, और विन परसेंटेज 48.6 का है। जाहिर है दोनों के पास तगड़ा अनुभव है, और ये अनुभव के आंकड़ा ही ये बता रहा है कि रोहित शर्मा आगे है। दोस्तों फॉर्म कैसा भी हो, लेकिन राइट नाउ कप्तानी की अगर सिर्फ बात आएगी तो रोहित का कोई सानी नहीं है, और वार्नर बहुत पिछड़ जाते हैं। 10 में से 10 देंगे हम रोहित शर्मा को, और 8 नंबर दूंगा दोस्तों मैं 10 में से वार्नर को, क्योंकि वार्नर के भी रिकॉर्ड अच्छे हैं बट रोहित से अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की। कप्तानी के बाद अब देख लेते हैं कि ऐतिहासिक रूप से कौन सी टीम किस पर भारी रही है। अगर मैं पिछले 15-16 साल के आईपीएल इतिहास की बात करूं तो दोनों ही टीमों के बीच एमआई और डीसी के बीच टोटल 32 मैचेस हुए हैं, जिसमें से बंबई की टीम ने 17 मैचेस जीते हैं, दिल्ली ने 15 मैचेस जीते हैं। 8 नंबर दूंगा दोस्तों मैं बंबई की टीम को, और 7.5 नंबर दूंगा 10 में से मैं दिल्ली की टीम को। जाहिर है थोड़ा सा पलड़ा भारी रहेगा ऐतिहासिक आंकड़े में मुंबई का, लेकिन दिल्ली भी बहुत बेहतर रही है, बहुत मजबूत रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हेड टू हेड के आंकड़े में आप जब भी वीडियो देखते हैं आपको पता होगा कि मैं पिछले 15 साल के नहीं बताता, मैं पिछले 3 साल के भी बताता हूं, क्योंकि पिछले 3 साल के आंकड़े देखने से हमें पता लगता है कि रीसेंट फॉर्म कैसा है। अगर मैं हेड टू हेड के पिछले 3 साल के आंकड़ों की बात करूं, दोनों ही टीमों के बीच टोटल 8 मैचेस हुए हैं, जिसमें से मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 मैचेस जीते हैं और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 3 मैचेस जीते हैं। तो पिछले 3 साल के आंकड़े भी मुंबई इंडियंस तगड़ी रही है, और रिसेंटली भी मुंबई बेहतर रही है। तो अगर आप दोनों ही टीमों को देखें और पिछले 3 साल के आंकड़ों को देखें तो मैं मुंबई को 9 नंबर दूंगा 10 में से, और दिल्ली को 7 नंबर दूंगा 10 में से। फेयर इनफ है दोस्तों, हमने उतने ही नंबर दिए हैं जितनी टीमें डिजर्व कर रही हैं और जिस तरह के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। बाकी आप कितने नंबर दोगे कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे हेड टू हेड आंकड़ों के बाद दोस्तों अब करते हैं ओपनर्स का कंपैरिजन। ये बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े अब आप देखेंगे, आपको मजा आएगा। मुंबई इंडियंस के हवाले से रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, तो वही दिल्ली के हवाले से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे। अगर मैं मुंबई के ओपनर्स की बात करूं, रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं रहा है, लेकिन ईशान किशन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इन टच आ रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के हवाले से पृथ्वी शॉ पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं, लेकिन वार्नर ने कंसिस्टेंट प्रदर्शन किया है। तो दोनों ही बहुत बेहतर स्तर पर है, और दोनों को ही कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है मुंबई के पास बेहतर ओपनर्स है, क्योंकि दोनों ही कुछ ना कुछ रन्स बनाए हैं, एंड स्पेशली ईशान किशन इन टच आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग आंकड़ा है ईशान किशन के बारे में, वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसीलिए मैं 8.5 नंबर दे रहा हूं मुंबई इंडियंस के ओपनर को, और 8 नंबर दे रहा हूं दोस्तों मैं दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर्स को। ओपनर्स के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं। तो मिडिल ऑर्डर मुंबई इंडियंस का नंबर 3 पर उतरेंगे ग्रीन, नंबर 4 पर सूर्या, नंबर 5 पर उतरेंगे वर्मा। तो वही दिल्ली का मिडिल ऑर्डर देखें तो नंबर 3 पर मनीष पांडे या फिर यश डुल उतरेंगे, नंबर 4 पर या तो रोसो उतरेंगे या फिर सॉल्ट उतरेंगे, और नंबर 5 पर ललित यादव उतरने वाले हैं। अगर आप विदाउट एनी स्टैट्स पेपर पर भी दोनों के मिडिल ऑर्डर को देखेंगे, आपको मुंबई मजबूत दिखेगी, क्योंकि मुंबई के पास एक स्टेबल मिडिल ऑर्डर अभी भी है, भले ही शुरुआती मैच हारे हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सूर्या यादव अगर फॉर्म में आते हैं तो मुंबई आपको पूरी पलटी हुई दिखेगी, पूरी अलग टीम दिखेगी। मैं 8 नंबर दूंगा दोस्तों, क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर अभी तक चला नहीं, बट स्टिल 8 नंबर आएंगे। लेकिन दिल्ली का मिडिल ऑर्डर तो पूरी तरीके से फंसा हुआ है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी की स्टेबल जगह समझ नहीं आ रही है, एंड दैट इज व्हाई मैंने 7 नंबर दिए हैं 10 में से। आप बताओ आप दोनों के मिडिल ऑर्डर को कितने कितने नंबर दोगे, कमेंट बॉक्स नीचे ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिडिल ऑर्डर के बाद अब देख लेते हैं लोअर ऑर्डर की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस के हवाले से नंबर 6 पर ब्रेविस, नंबर 7 पर डेविड उतर सकते हैं। तो वही दिल्ली के हवाले से नंबर 6 पर अक्षर पटेल और नंबर 7 पर रोमन पॉवेल उतरेंगे। यहाँ भी दोनों के साथ वही स्थिति दिख रही है, लोअर ऑर्डर में दोनों परेशान हैं। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई भी अपना कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पा रही है लोअर ऑर्डर में, अभी तक नहीं पता किसको खिलाए किसको नहीं। सेम दिल्ली के साथ है। मैंने दोस्तों यहाँ पर मुंबई इंडियंस को थोड़े से ज्यादा अंक 7.5 नंबर दिए 10 में से लोअर ऑर्डर में, और दिल्ली को दिए हैं 7 नंबर 10 में से। इसका रीजन ये है दोस्तों कि मिचेल मार्श नहीं है, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक मतलब नंबर 7 तक कहीं भी उतरकर मैच को ले जा सकते थे, एंड दैट्स व्हाई उनकी अब्सेंस थोड़ी सी परेशान कर रही है दिल्ली की टीम को। बाकी आप कितने नंबर दोगे कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं, आप टेलेंडर्स और बॉलर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मुंबई इंडियंस के हवाले से 8वें नंबर पर या तो आर्चर या बेरेंड्रॉफ उतरेंगे। आर्चर के कितने चांसेस रहेंगे टेलीग्राम पर बता देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 9वें नंबर पर उतरेंगे कार्तिक, 10वें नंबर पर चावला, और 11वें स्थान पर एक खान उतरेंगे। तो अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं तो 8वें स्थान
स्थान पर कुलदीप, 9वें स्थान पर नॉटजी और एनगीडी में से कोई एक, 10वें स्थान पर प्रवीण दुबे उतर सकते हैं और 11वें स्थान पर खलील अहमद। यहाँ पर दोस्तों आप समझिए लेग स्पिनर्स को यहाँ पर मदद मिलेगी और इनका इकोनॉमी लेग स्पिनर्स जो भी खेले फिरोजशाह कोटला में अच्छा होता है और एवरेज अच्छा होता है। दैट्स व्हाई प्रवीण दुबे जो कि दिल्ली के पास एक लेग स्पिनर है, उनकी एंट्री हो सकती है जिससे इनको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल सकती है इस मैच के लिए। दोनों ही टीमों को मैंने 8-8 नंबर दिए हैं दोस्तों। मुझे लगता है दोनों की बॉलिंग एक सेम लेवल पर खड़ी है। मुंबई की अभी तक सक्सेस नहीं होने का कारण भी इनकी गेंदबाजी ही थी एंड दैट्स व्हाई दोनों को 8-8 नंबर फेयर इनफ। बाकी आप बताओ आप कितने कितने दोगे। तो दोस्तों ये तो पूरा हमने कंपैरिजन कर लिया। प्रेडिक्शन पर आते हैं तो टोटल मुंबई इंडियंस की टीम को 59 नंबर मिले हैं दोस्तों 70 नंबर में से। 7 अलग अलग पैमानों पर कंपैरिजन हुआ। तो भाई अगर दोस्तों मैं दिल्ली की बात करूं तो 52.5 नंबर मिले हैं, रेटिंग्स पॉइंट मिले हैं 70 में से। ये बताता है कि एक बड़े मार्जिन से बंबई की टीम इस मैच में आगे रहेगी। मेरे हिसाब से मेरी पहली प्रेडिक्शन यही है कि मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच को जीतने वाली है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। मेरी दूसरी प्रेडिक्शन भी सुन लीजिए दोस्तों। ईशान किशन 30 रन से ज्यादा बना सकते हैं, 50 भी बना सकते हैं। कारण दोस्तों यह है कि अभी तक जो T20 क्रिकेट का इतिहास रहा है, ईशान किशन को ना ही कुलदीप यादव ने परेशान किया है, आंकड़े इसको बताते, ना ही नॉटजी, ना ही एनगीडी, ना ही खलील अहमद। तो ये जो 4 टॉप के बॉलर है दिल्ली के, उनके आगे ईशान किशन परेशान होते नहीं है और दिल्ली की पिच पर लेग स्पिनर्स को मदद मिलेगी, जबकि ईशान किशन लेग स्पिनर्स के सामने भी परेशान नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई ईशान किशन शायद 30 प्लस या 50 रन इस मैच में बनाए। रोहित भी परेशान होते हैं, दूसरी तरफ से वार्नर और पृथ्वी शॉ भी परेशान होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा बड़ा जो प्रेडिक्शन हमने किया है वो जोफ्रा आर्चर को लेकर किया। अगर आर्चर इस मैच में खेलते हैं तो आर्चर, वार्नर और पृथ्वी शॉ दोनों को शुरुआती ओवर में परेशान करेंगे और दोनों में से या तो दोनों का या इन दोनों में से किसी एक का विकेट निकाल कर जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि आर्चर के सामने ना वार्नर चल सके अभी तक, ना पृथ्वी शॉ चल सके। इन दोनों का ही स्ट्राइक रेट और एवरेज बहुत कम हो जाता है आर्चर के सामने एंड दैट्स व्हाई आर्चर का जो तीर है ना वो इन दोनों पर निशाने पर लग सकता है। ये मेरी 3 प्रेडिक्शंस थी। बाकी आप बताओ कौन जीतेगा, कमेंट बॉक्स नीचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आर्चर को लेकर फाइनल अपडेट वहीं आएगी और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए।